अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफिया का बाब नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हवा के अम्लीय कटाव से बनने वाले खदोखाल, यानी ज़मीन की बैरूनी क़ुव्वतों में जो है हवा भी एक बैरूनी क़ुव्वत है जिससे नए खदोखाल मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था हवा के अम्लीय कटाव से बनने वाले खदोखाल, यानी ज़ोज़न जो है हवा के अम्लीय कटाव से बनने वाला खदोखाल है। नरम चट्टानों के ऊपर सख्त चट्टान की तय होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा के कटाव का अमल जब होता है तो नीचे वाला हिस्सा यानी नीचे वाले हिस्से का हुजम कम हो जाता है और ऊपर वाली जो चट्टान है वो बिल्कुल मेज़ की तरह कायम रहती है। ऐसे नक्श को ज़ोज़न कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि खुम्बीनुमा चट्टान, डेफ्लेशन, गड़े, झीलें, यार्डिंग और जज़ीरा को कैसे मार्ज़ वजूद में आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है समुद्री लहरें, यानी समुद्री लहरें भी ज़मीन के बैरूनी क़ुव्वत है। समुद्र की लहरें भी जब आगे पीछे हरकत करती हैं इससे बहुत से नए नकुश मार्ज़ वजूद में आते हैं। यानी जिस तरह दरिया की लहरें खुश्की पर तोड़ फोड़ करती हैं, इस तरह समुद्री लहरें भी साहली इलाकों यानी समुद्र के किनारों के इलाकों में तोड़ फोड़ करती हैं और इसी तरह समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव तय-ए-नशीनी से बहुत से नए खदोखाल मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो स्टूडेंट समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव से बनने वाला पहला हमारा जो खदोखाल है वो क्या है, गारें। यानी जिन साहिलों पर, साहिल मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया है जैसे कि समुद्र के किनारे के इलाकों को साहली इलाके कहा जाता है। तो जिन साहिलों पर जो ढलानें होती हैं वहाँ लहरों के टकराने से, यानी जब समुद्र का पानी आगे पीछे मुसलसल हरकत करता है तो क्या है कि वहाँ बार बार समुद्र की लहरों के टकराने से खड़ी ढलानों के नीचे वाला हिस्सा जो है, यानी आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा टूट फूट का शिकार हो जाता है और इसमें खला बनना शुरू हो जाता है। तो बाज़-औक़ात बार बार के तोड़ फोड़ के अमल से बड़ी बड़ी गारें जो है वो मार्ज़ वजूद में आती हैं। समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव से बनने वाला हमारा दूसरा खदोखाल है स्टूडेंट्स हेडलैंड और खलीज। तो खलीज को इंग्लिश में स्टूडेंट्स बे कहते हैं। तो हेडलैंड और खलीज क्या होता है, बाज़-औक़ात समुद्र का जो पानी है खुश्की में यानी बहुत दूर तक चला जाता है, यानी समुद्र का जो पानी है खुश्क इलाके में बहुत दूर तक चला जाता है, इसको हम लोग खलीज कहते हैं यानी बे कहा जाता है। जबकि इसके इतराफ़ में यानी साइडों पे खुश्की का हिस्सा, यानी खुश्की का हिस्सा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये समुद्र में बहुत दूर तक चला जाता है, इसको हेडलैंड कहते हैं। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करती चलूँ, बाज़-औक़ात समुद्र का पानी खुश्की में बहुत दूर तक आ जाता है, इसको हम लोग खलीज कहते हैं। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि खुश्की का हिस्सा समुद्र में दूर तक चला जाता है, इससे हम लोग हेडलैंड कहते हैं। समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव से बनने वाला हमारा जो है वो तीसरा खदोखाल है समुद्री कोस और टीले। तो हेडलैंड जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि खुश्की का हिस्सा समुद्र में जो बहुत दूर तक जाता है इसको हेडलैंड कहते हैं। तो समुद्री कोस और टीले जो है ये कैसे मार्ज़ वजूद में आते हैं, हेडलैंड के दोनों तरफ से लहरें जो है वो टकराती रहती हैं आपस में। तो बाज़-औक़ात लहरें तोड़ फोड़ करती हुई हेडलैंड से मिलती हैं और अपना रास्ता बना लेती हैं, इनको समुद्री कोस कहते हैं। और जब ये हेडलैंड से अलहदा हो जाती हैं तो टीले की सूरत में आपस में खड़ी रहती हैं, ठीक है जी। और ये हमें अलहदा टीलों की सूरत में खड़ी दिखाई देती हैं और लहरों की तोड़ फोड़ से स्टूडेंट्स ऐसे जो खदोखाल है पाकिस्तान के साहली इलाके क्लिफ्टन में हम आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समुद्री लहरों की अम्लीय कटाव से बनने वाला हमारा जो है फोर्थ खदोखाल है खड़ी या मुद्दी ढलान। तो खड़ी या मुद्दी ढलान क्या होता है, जो साहिल पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी समुद्र के किनारे के कुछ इलाके वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होते हैं, वहाँ समुद्र में उतरती हुई ढलानें समुद्र की लहरों की तोड़फोड़ से क्या होता है कि वहाँ पर ढलानों की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं और इस तोड़फोड़ का अमल चट्टान की नोयत पर होता है, यानी सख्त चट्टानें बिल्कुल एज इट इज़ खड़ी रहती हैं, लेकिन जो नरम चट्टानें होती हैं वो जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इस तरह के बनने वाले नक्श को हम लोग खड़ी या अमूदी ढलान कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जैसे पढ़ रहे थे समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव से बनने वाले खदोखाल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समुद्र की अम्लीय तय-ए-नशीनी से बनने वाले खदोखाल, यानी समुद्री लहरों की तय-ए-नशीनी से कौन से खदोखाल बनते हैं। तो पहला हमारा जो खदोखाल है वो है स्पिटबार। तो स्टूडेंट्स लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा करती हैं, आप देख सकते हैं कि लहरें अपने साथ सीधा साहिल पर लाकर रेत
जमा करती रहती हैं और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि साहिल के साथ एक खलीज भी आ जाती है। जैसे खलीज हम लोगों ने पढ़ा था कि समुंदर का पानी खुश्की में बहुत अंदर तक आता है, यानी समुंदर का पानी खुश्की में बहुत अंदर तक आ जाता है। तो लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा करती हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि सीधे साहिल के साथ एक खलीज भी आ जाती है और एक टीले की सूरत में हमें आगे दूर तक तहनीशीन दिखाई देती है। इस तरह के नक्श को हम लोग स्पिट बार कहते हैं। समुद्री लहरों की तहनीशीनी से बनने वाला हमारा दूसरा खदोखाल है टम्बोलो। तो टम्बोलो कैसे बनता है? स्पिट बार बढ़ते-बढ़ते किसी जज़ीरे से जाकर मिलती है। आप देख सकते हैं कि क्या है, स्पिट बार बढ़ते-बढ़ते किसी नज़दीक के जज़ीरे से मिल जाती है। जज़ीरा स्टूडेंट्स वो इलाका होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है और दरमियान में खुश्की का जो इलाका होता है उसको जज़ीरा कहते हैं। तो स्पिट बार बढ़ते-बढ़ते किसी जज़ीरे से जहाँ मिलती है, ये जज़ीरे और जो है समुद्र के पानी के दरमियान पुल का काम देती है। यानी ये पानी है और आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान ये पुल का काम दे रहा है। इस नक्श को हम लोग टम्बोलो कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है समुद्री लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल, यानी ज़मीन की बैरूनी तख्ते, हवा, दरिया, ग्लेशियर के तोड़-फोड़ से बनने वाले खदोखाल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़े हैं समुद्र भी ज़मीन की एक बैरूनी कुव्वत है जिससे बहुत से खदोखाल मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो समुद्री लहरें स्टूडेंट्स ये भी तोड़-फोड़ करती हैं और इससे बहुत से नए कुछ मार्ज़ वजूद में आते हैं। पहले समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव से बनने वाले खदोखाल, तो पहले गारे, यानी जिन समुद्र के किनारे के इलाकों पर ढलानें मौजूद हों व लहरों के पानी के टकराने से नीचे वाले हिस्से में खला बनना शुरू हो जाता है। बाजू का ये बड़ी बड़ी गारें मार्ज़ वजूद में आती हैं। हेडलैंड और खलीज, बाजू का समुद्र का पानी खुश्की में बहुत अंदर तक जाता है, इसको खलीज कहते हैं। जबकि इसके तराब में खुश्की का जो हिस्सा है समुद्र में अगर दूर तक जाएगा तो वह हेडलैंड कहलाएगा। यानी समुद्र का पानी खुश्की में गया तो वो खलीज और खुश्की का हिस्सा समुद्र में दूर तक गया तो वो हेडलैंड कहलाता है। समुद्री कोस और टीले, हेडलैंड के दोनों तरफ लहरें जो है वो साहिल से यानी समुद्र के किनारे के इलाके से टकराती रहती हैं। बाजू का तोड़फोड़ करती हुई हेडलैंड से रास्ता बनाते हुए एक दूसरे से मिलती हैं, इनको समुद्री कोस कहते हैं। और जब ये हेडलैंड से अलहदा होती हैं तो इंफ्रारेडी टीले की सूरत में हमें खड़ी दिखाई देती हैं। पाकिस्तान में इस तरह के इलाके जो हैं साहली वो क्लिफ्टन में देखे जा सकते हैं। खड़ी या मोदी ढलान जो साहिल पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल होते हैं, यानी अक्सर समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होते हैं। तो वहाँ समुद्र में उतरती हुई ढलानें समुद्री लहरों के तोड़फोड़ से खड़ी ढलानों में तब्दील हो जाती है। यानी वहाँ समुद्र का पानी जब हरकत करता है तो लहरों के टकराने से क्या होता है कि तोड़फोड़ होती है और खड़ी ढलानों में तब्दील हो जाती हैं। और अगर चट्टानें सख्त होंगी तो बिल्कुल सही खड़ी रहेंगी, लेकिन क्या है इसका तोड़फोड़ का इन्हिसार चट्टानों पर होता है। सख्त चट्टानें बिल्कुल सालों साल खड़ी रहती हैं और खड़ी ढलानों में तब्दील हो जाती हैं कुछ तोड़फोड़ से, जबकि नरम चट्टानें बहुत जल्द टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। तो समुद्री लहरों की तहनीशीनी से बनने वाले खदोखाल, पहला हमारा खदोखाल है वो है स्पिट बार। लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा करती हैं। बाजू का ऐसा होता है कि सीधे साहिल के साथ एक खलीज जो है आ जाती है और रेत एक लंबे टीले की सूरत में दूर तक आगे तहनीशीन कर देती है, इसे स्पिट बार कहते हैं। टम्बोलो, स्पिट बार बढ़ते बढ़ते किसी जजीरे से मिलती है। ये जजीरे और साहिल के दरमियान पुल का काम सर अंजाम देती है, ऐसे नक्श को हम लोग टम्बोलो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा समुद्री लहरों के अम्लीय कटाव तहनीशीनी से बनने वाले खदोखाल। तो ये जो टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाया गया है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।